अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होती है उसकी इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन के बारे में अगर आप देखें तो आपको पता है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन की जो डेफिनेशन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस की थी और आज हम इसकी इक्वेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि इसकी इक्वेशन किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि नेक्स्ट बहुत से आर्टिकल्स में जो है वो इसका यूज़ होने वाला है। तो जब हमें इसका आइडिया ही नहीं होगा तो हम इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेट आर बी अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द कर्व पे, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था नॉर्मल प्लेन की डेफिनेशन में कि हमारे पास एक कर्व है, उस पे पॉइंट पी है और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। द लाइन टेंजेंट टी एंड यूनिट नॉर्मल एन आर कंटेन्ड इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ठीक है, फिर हमने इस तरह से सपोज कर लें ये हमारे पास एक कर्व है, उस पर एक पॉइंट पी है, पी एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर जो हमने लिया है वो स्मॉल आर लिया है। ठीक है, इस पे हमने टी टेंजेंट ड्रा कर लिया है और फिर इसका जो नॉर्मल होगा वो डेफिनेटली कुछ इसी पोजीशन में होगा और इसका फिर हम बाय नॉर्मल यूनिट नॉर्मल एन आर कंटेन्ड इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं प्रीवियस लेक्चर में, इसको देखें तो ताकि आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट मूव ऑन कर सकें। द लाइन टेंजेंट टी एंड यूनिट नॉर्मल एन, टेंजेंट और एन जो है आर कंटेन्ड इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन की यही डेफिनेशन थी ना कि हमारे पास बेसिकली ऐसी प्लेन होती है जिसमें अगर कोई भी टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो अपने से कंसेक्टिव पॉइंट्स को भी साथ में टच करें। मींस उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंट्स की जो है वो कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट्स की डेफिनेशन यूज़ हुई थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये हमारे पास पॉसिबल होता है। लेट कैपिटल आर बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। यहाँ पे क्या है कि कैपिटल आर जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। जिस तरह हमने नॉर्मल प्लेन की डेफिनेशन डिस्कस की है, सेम उन्हीं पैटर्न्स पे ऑलमोस्ट सिमिलर वे में हम जो है इसकी डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज़ ऑन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। आप देखें जब कैपिटल आर भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे है, स्मॉल आर भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे है, प्लेन की कौन सा कोई लिमिट्स होती हैं, इट मीन्स उनका डिफरेंस भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे होगा। सो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, अभी हमने कहा कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में जो है वो टेंजेंट भी होता है, नॉर्मल भी होता है। अब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर भी उसी प्लेन में लाई कर गया। इट मीन्स अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को हम कह सकते हैं कि ये क्या हैं, ये कोप्लेनर हैं। और जब वेक्टर्स हमारे पास कोप्लेनर होते हैं तो आपको पता है कि वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है कि हमारे पास उनका ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल होता है, ये ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है किस फॉर्म में, जब वेक्टर्स क्या हों आपस में कोप्लेनर हों, जब वेक्टर्स क्या हों कोप्लेनर हों। ठीक है, तो इट मीन्स ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर हो गए तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे टी से और फिर हम एन के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ में जो है वो कोप्लेनर वेक्टर आता है और फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब नेक्स्ट हम सेरेट फ्रेनेट फार्मूलाज के थ्रू जो है वो प्रूफ करेंगे कि आर डबल डैश हमारे पास, अभी हम वैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप भी इसको देख लें कि आर डबल डैश वेक्टर आर डबल डैश इज इक्वल टू होता है कैपा एन, के स्टैंड्स फॉर कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर के लिए ये स्टैंड करता है जिसकी अभी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डेफिनेशन वगैरह डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल एंड आर स्टैंड्स फॉर पोजीशन वेक्टर। डबल डैश स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एस। अब देखें ये हमारे पास इसके इक्वल है, यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, एन की वैल्यू रिप्लेस करनी है। यहाँ से हम एन एक साइड पे रहने देंगे, के को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर डबल डैश ओवर के इज़ इक्वल टू एन। तो यही चीज़ हमने एन की प्लेस पे आर डबल डैश ओवर के रिप्लेस कर रहे हैं।
उसके बाद टी जो है, टी बेसिकली क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हमारे पास कर्व चेंज होती है, पोजीशन वेक्टर चेंज होता है, वैसे वैसे टेंजेंट चेंज होता है। इट मीन्स ये dr/ds था, ये हमने पहले इसकी डेफिनेशन में भी ये डिस्कस किया था। तो ये किसके इक्वल हो गया, इसको हम r डैश कहते होते हैं। dr/ds अगर विद रिस्पेक्ट टू s हो तो डैश आ जाएगा, s के अलावा कोई भी हमारे पास वेरिएबल है तो हम डॉट लिखेंगे, चाहे वो थीटा है या फिर कुछ भी है तो उसके साथ हम डॉट यूज़ करेंगे। सिर्फ आर्क लेंथ के लिए यहाँ पे हम पूरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या यूज़ करेंगे, डैश यूज़ करेंगे। अब देखिए ये जो है ये कर्वेचर, किसी भी कर्व की अगर आप कर्वेचर की बात करें, उसकी बेंडिंग की बात करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो हमारे पास नेगेटिव आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो हम कहते हैं कि कर्व जो है उसका कर्वेचर हमारे पास ज़ीरो है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका कोई ना कोई कर्वेचर है, क्योंकि जब हम बात ही कर्व की कर रहे हैं, कर्व से लिंक्ड है कर्वेचर, तो इट मीन्स उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी। मैक्सिमम मिनिमम उसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। जब ज़ीरो होगी तो इट मीन्स वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, इससे कम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये हमारे पास कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा। तो जब ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। कैपिटल R माइनस स्मॉल r डॉट r डैश क्रॉस r डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे हमारे पास ये डॉट और क्रॉस दोनों रिमूव हो जाएंगे। सिंपली हमारे पास ये नोटेशन होती है, ABC की नोटेशन होती है, तो इसी नोटेशन में हम इसको लिख देंगे। यहाँ पे जो है ये ब्रीफली राइट साइड पे जो है ये ग्रामेटिकली इसको रफ डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिटेल में और अच्छे तरीके से कर लिया था, ग्राफिकली भी डिस्कस कर लिया था। आई थिंक आज के लेक्चर के लिए जो है वो इतना ही बहुत है, इसको आप रिवाइज़ करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।